नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऑफिस के आफ्टरनून में हमको जो समय मिलता है वो अंदर से आवाज़ आने लगती है कि वो आप लोगों के हक़ का है और थोड़ा सा समय आप लोगों को दें। तो आज हमारे इस मन की बात के भंडारे से एक बात आई है निकल के। वो बात है सोहबत। और जो जिस प्रकार सोचता है या जिस प्रकार के आचरण में, संस्कार में, सोहबत में रहा है, वो दूसरे को वैसा ही सोचता है। बड़ी विडंबना ये है, कहानी जो फंस रही है, कहानी यहाँ फंस रही है कि एक व्यक्ति ईमानदारी से नौकरी कर रहा, ठीक है, अपना काम कंप्लीट रखता है, अपने काम को जानकार है और समय से हमेशा प्रेजेंट रहता अपने काम में। एक वो हो गया। दूसरा, काम में भी कम जानकारी, अपने काम को करना भी नहीं है और बिना छुट्टी के गोल भी रहना, और काम चोरी, सब मिला के बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी टाइप के लोग हैं। तो एक दो जो लोग सही से काम करते हैं, तो ये सारे लोग मिलके उसको बुरा घोषित कर देते हैं, उसको चोर घोषित कर देते हैं, उसको गलत घोषित कर देते हैं। और संसार जो है उनकी बातें भी मानता है और सच ईमानदारी लिए बेचारा रोता रहता है। कितनी तकलीफ़ होती होगी उस शख्स को जो इन्वॉल्व भी नहीं है, गलत से उसे कोई मतलब नहीं है और उसके ऊपर आरोप लगा जाता है, क्योंकि इस बेईमान दुनिया को उसका तो कोई भरोसा है नहीं। वो कभी इधर भी पलट जाए, उधर भी पलट जाए, हर प्रकार से बहुत ही कमीन प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं और अच्छे खासे व्यक्ति को गलत घोषित कर देते और किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी है। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर तुमने उसे समझाया तो तुम उसके दुश्मन। इवन हो सकता है कि वो सब लोग मिलकर तुम्हें मरवा भी दें। किसी को ये परवाह नहीं है कि मेरा देश, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा कस्बा या मेरा पड़ोस या मेरा मोहल्ला कैसे तब्दील हो रहा है। हर किसी के दिमाग में छल, अपने बस अपना, उसके अलावा बाकी सब सपना। अपने अलावा किसी की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मतलब पड़ता है तो फिर उन्हीं अच्छे लोगों को सामने खड़ा कर दिया जाता है और फिर काम निकल गया तो फिर उनके लिए कुत्ता, उनके लिए वो। ऐसे ज़्यादातर ऑफिसों में, ज़्यादातर जगहों पे ऐसा ही चल रहा है। और हमने तो ये सोच लिया कि 2-4% अगर जो बच्चे हों तो बच्चे हों, शायद वो भी नहीं जिन्हें नहीं मिल रहा है। बहुत हमारा भारत बहुत ही, ये समझ लो कि घायल और बहुत बीमार और बहुत कष्ट में है। बचाएगा कौन? बहुत घायल है, बहुत तकलीफ में है। मिलावटी तेल,
मिलावटी दूध, मिलावटी मसाले, मिलावटी सब्जी। कौन कर रहा है ये? हम ही आप कर रहे हैं ना, शॉर्टकट में बड़ा आदमी बनने के लिए। क्या हो रही है आज की कंडीशन? ज़रा ज़रा से बच्चे 10 साल के नहीं हो पाते, उनको गैस बनने लगी, उनका पेट फूलने लगा, उनके बाल सफ़ेद होने लगे, उनकी आँखों के नीचे गड्ढे होने लगे, वो चिड़चिड़ाने लगे। कोई इतनी कॉन्फिडेंस से कहता है कि सरसों का तेल आ रहा तो ये सही है, बाहर लिखा हुआ है कच्ची घानी, ओरिजिनल कच्ची घानी लिखना पड़ रहा है। उस पैकेट के लिफाफे को देख के हम लोग साइकोलॉजिकल इमेजिन कर लेते कि वो खेत से निकल के आ रहा है, बिल्कुल ताज़ा हरा सरसों का तेल, ताज़ा आटा, ऑर्गेनिक। अरे जो गांव के किसान लोग हैं, हम लोग गांव से लाते हैं, वो गांव से टूटा हुआ लाते हैं और उसका हम लोग पिसवाते हैं और खाते हैं। और इनकी प्रचार जो लिखा रहता है उसमें देख के लगता है कि यार हम लोग कहीं गलत तो नहीं खा रहे। ये है ऑर्गेनिक जो उसमें लिखा रहता है, ताज़ा, इसमें सत्तू, इसमें गोंद और इसमें जाने क्या क्या मिला के। उसके लिए मेरे कहने का मतलब ये प्रचार इतना बड़ा आदमी को कन्फ्यूजन में डाल देता है, इतना वो कर देता है, सोच कोई नहीं रहा है। कहानी वही है कि सोहबत में आदमी गलत सोहबत में फंस जाए तो गलत चीज़ें सीख जाता है, गलत ज़िंदगी के निर्णय हो जाते हैं और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जब तक होश आता है तो ज़िंदगी हाथ से निकल चुकी होती है। अब किया तो किया क्या जाए, सब कुछ निकल गया, वो हो गया। तो मेरे कहने का मतलब जितने अच्छे मन से आदमी पैदा होता है, पूरी प्लेट की भांति, फिर ये दुनिया वाले धीरे धीरे उसमें रंग, कूड़ा करकट डालते और उसकी चादर काली कर देते हैं। तो पेट से कोई आदमी खराब नहीं पैदा होता है। लेकिन मैंने देखा है कि आज इंसान की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है। जहाँ जैसे कमाएं, जहाँ किसी को मार दें, सब बिक रहा है, सारा संसार बिक रहा है। जज बिक रहा है, पुलिस बिक रही है, ईमान बिक रहा है, आदमी बिक रहा है, औरत बिक रही है, बेटी बिक रही है, बेटा बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। और अगर बात करो तो आदमी कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसी बात करते हो। सब कुछ सही चल रहा, लिखा पड़ेगा सब कुछ सही चल रहा, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगा ऐसा, और मुझे इस बात का कहने में कोई संकोच नहीं है कि नौजवान साथियों, तुम लोग जब लड़कियों का सम्मान ही नहीं कर रहे हो तो आने वाला समाज और आने वाला वक्त, उसमें आप ही लोगों को रहना है। जैसा आज बना लोगे कल वैसा ही पाओगे। आज बेटियों की और औरतों की इज्जत नहीं कर रहे हो, कल आप भी बेटी के एक पिता होंगे। नहीं है फीडबैक अंदर से, जो मैंने देखा अंदर से सही नहीं है। नहीं है, लोग बाग नहीं इज्जत करते, केवल मतलब के लिए, सब दिखावा है। ये दिखावा का प्रचलन बहुत घातक है। जब से होश संभाला है, आदमी का एक चेहरा नहीं है, दो है। एक चेहरा जो हम बात करता है
और एक चेहरा जिसके अंदर बैठ के वो चालाकी रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि सच चेहरे से लोग बाग, और इतना झूठा फ्रेम लगा लिया है कि हमें लगता है वो अपने आप से भी झूठ बोलते बोलते वो अपने आप से भी दूर हो गए। कुछ नहीं होगा ऐसे लोगों का, ऐसे बेईमान लोगों का, लेकिन समाज और ये संसार सब चौपट हुआ जा रहा है, हो ही गया। उस प्रकृति से मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो सब सही करेगी। और मालूम सब सही कैसे करेगी कि जब हम कोई चीज़ ड्राइंग बनाते हैं, जब गलत हो जाती है तो हम फिर उस मिटा देते हैं, या उस पेड़ को पूरा पेज को पन्ने को फाड़ के फेंक देते हैं, फिर दूसरा लाते हैं। प्रकृति ऐसे ही पलटेगी उल्टेगी, और ये सब लोगों को प्रकृति इस कंडीशन में, अगर मैं प्रकृति बन जाऊँ तो यही मुझे भी करना पड़ेगा और यही प्रकृति करेगी, और कोई दूसरा चारा नहीं है। और उसने शुरू भी कर दिया धीरे धीरे। आदमी अब भेड़ बकरियों की तरह मर रहा है। अब लोगों को ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं रह गई है, एक बस सहारा टाइप का कि जब तक जी रहे जिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मर जाएंगे यार क्या हुआ, ऐसे लोगों की सोच पैदा हो। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है आदमी, और आदमी के अलावा इस संसार में कोई इम्पोर्टेंट नहीं, और आदमी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं। मतलब आदमी की तो इज्जत है ही नहीं, बाकी सबकी इज्जत है, मेरे कहने का मतलब। करनी चाहिए लोगों को, लेकिन आदमी को नहीं। तो भैया आज का चिंतन मेरा ये सब जोड़ जाड़ के था कि सबको आपके संस्कार अगर अच्छे हैं, अगर देखिए आप अच्छी जगह पे रहें तो आप गुटखा खाना सीख जाते हैं, संगत में दारू पीना सीख जाते हैं, और ये धीरे धीरे करके दिखावे में लोग आज सिगरेट पीना सीख जाते हैं। माँ बाप तो बेचारे तुम्हें विश्वास से यहाँ भेज रहे। ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ जो स्टूडेंट हैं, अच्छे हाई प्रोफाइल मतलब स्टूडेंट हैं, मतलब साइंस साइड से हैं, बीएससी एमएससी वगैरह, तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ वो लड़के सिगरेट पी रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो उनके माँ बाप को नहीं मालूम। वो बेचारे विश्वास से उनको भेजते हैं, उनको वो भी धोखा दे रहे हैं बेचारे, वो भी धोखा दे रहे हैं। तो चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा आदमी कुंठित क्यों है, परेशान क्यों है, पगलाया हुआ क्यों है? सब धोखा दे रहे हैं। भाई एक समय तक तुम्हारे माँ बाप 18 प्लस तो हो ही जाओ, माँ बाप की कम से कम उतनी बात तो मान ही लो। 18 साल के बाद भैया तुम अपनी चला लेना। लेकिन बताते हैं वक्त बदल गया है, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाई सोसाइटी के हैं। हम जैसे लोग किसी को समझाते हैं तो बताते हैं ये लोग गांव के गंवार हैं, बेवकूफ़ हैं, चूतियाँ हैं, इन्हें बताने का शौक़ नहीं। अच्छे अच्छे नियम चला दिए सरकार ने, पता नहीं कौन क्या सोच के। अब नया वो चल गया लिव इन रिलेशनशिप, उसमें लड़का लड़की खूब रह सकते हैं, रह ही रहे, और वो फिर बाद में माँ बाप को नासूर बन रहा है। भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़े लेवल के लोगों के लिए हैं, ये एक छोटे लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हम लोग उनकी आदतें और चीज़ों को तो हाल फॉलो करने लगते हैं। जैसे जन्मदिन है, एक रिक्शा वाला भी है तो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने की कोशिश करता है। अरे जन्मदिन उनका मनाया जाता है जिनके घर में अरबों खरबों रुपया पड़ा है और बर्बाद हो रहा उनके लिए। अरे यार खाने को पैसा नहीं, केक कहाँ से लाएगा बेचारा? और बच्चे जिद करके वो केक आता है, ज़बरदस्ती खुशी मनेगी, फिर वो बेचारा पैसे रोक के फिर वो क्या बोलते मटर पनीर पूड़ी रायता सलाद, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग फर्जी लोगों की नकल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी चादर को देख के काम नहीं करते। खैर बातें तो बहुत हैं, आप लोग समझदार हैं। लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए हम दूसरे विषय पे आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने बड़े प्यार से हमको देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।